जापान की गर्मियों की एक शांत रात थी। नोबिता के घर के बाहर झींगुरों की आवाज आ रही थी और हल्की हवा चल रही थी। नोबिता अपने कमरे में बैठा होमवर्क कर रहा था, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। इतना होमवर्क क्यों देते हैं टीचर? नोबिता ने किताब बंद करते हुए कहा। तभी पीछे से आवाज आई, नोबिता, तुम फिर से पढ़ाई से भाग रहे हो। नोबिता मुड़ा। डोरेमोन खड़ा था। नोबिता ने रोते हुए कहा, डोरेमोन, मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं होमवर्क से बच सकूं। डोरेमोन ने गुस्से से कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगे। लेकिन तभी खिड़की के बाहर से टिक 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 की अजीब आवाज आने लगी। नोबिता डर गया। डोरेमोन, ये कैसी आवाज है? दोनों खिड़की के पास गए और जैसे ही उन्होंने बाहर देखा, एक बहुत बड़ी काली मकड़ी दीवार पर रेंग रही थी। लेकिन वो मकड़ी बिल्कुल साधारण नहीं थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। नोबिता चिल्लाया, आ। इतनी बड़ी मकड़ी! डोरेमोन भी चौंक गया। लेकिन तभी वो मकड़ी अचानक गायब हो गई। नोबिता बोला, ये कहाँ गई? डोरेमोन बोला, ये सामान्य मकड़ी नहीं लग रही। उस रात नोबिता को नींद नहीं आई। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई दीवार पर रेंग रहा है। और फिर धीरे से आवाज आई, नोबिता। नोबिता डरकर उठ गया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक बड़ा मकड़ी का जाला बन चुका था। डरावना जंगल। अगले दिन नोबिता स्कूल गया, लेकिन वो अभी भी डरा हुआ था। उसने शिजुका, जियान और सुनेओ को सारी बात बताई। जियान हंस पड़ा। हाँ, नोबिता, तुम हमेशा डरपोक रहते हो। सुनेओ बोला, इतनी बड़ी मकड़ी कहीं नहीं होती। शिजुका बोली, लेकिन अगर सच में कुछ अजीब है तो हमें देखना चाहिए। डोरेमोन भी सोच में पड़ गया। तभी डोरेमोन बोला, मेरे पास एक गैजेट है, एनिमल ट्रैकर। इससे हम किसी भी जानवर को ढूंढ सकते हैं। सब लोग उस जगह गए जहां नोबिता ने मकड़ी देखी थी। गैजेट अचानक बीप करने लगा। बीप बीप बीप। डोरेमोन बोला, यह मकड़ी अभी भी पास में है। लेकिन लोकेशन देखकर सब चौंक गए। वो मकड़ी जंगल के अंदर थी। जापान के उस जंगल के बारे में लोग कहते थे, वहाँ रात को अजीब चीजें दिखाई देती हैं। फिर भी सब लोग वहाँ जाने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते हैं, अंधेरा बढ़ता जाता है। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आ रही थी। तभी जियान अचानक रुक गया। तुम लोगों ने देखा? सबने पूछा। क्या? जियान बोला, मुझे लगा पेड़ पर कोई लटक रहा था। सबने ऊपर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी नोबिता चिल्लाया, देखो! एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाला पेड़ों के बीच फैला हुआ था, और उस जाले में कई जानवरों की हड्डियां फंसी हुई थी। सब डर गए। डोरेमोन बोला, ये बहुत खतरनाक जगह है। तभी जंगल के अंदर से आवाज आई, टिक टिक टिक। और फिर अंधेरे से धीरे धीरे बाहर आई एक विशाल डरावनी मकड़ी। उसका आकार इंसान जितना बड़ा था और उसकी आंखें खून की तरह लाल थी।
नोबिता डर से कांपने लगा। ये वही मकड़ी है। मकड़ी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और फिर उसने इंसानों जैसी आवाज में कहा, तुम लोग मेरे जंगल में क्यों आए हो? सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। मकड़ी का श्राप। सब लोग डरकर पीछे हटने लगे। डोरेमोन ने तुरंत गैजेट निकाला, एनीवेयर डोर, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। डोरेमोन चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? तभी मकड़ी हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, इस जंगल में कोई गैजेट काम नहीं करता। सब लोग डर गए। तभी अचानक मकड़ी ने जाला फेंका और सुनेओ को पकड़ लिया। सुनेओ चिल्लाने लगा, बचाओ। मकड़ी उसे पेड़ पर लटका देती है। शिजुका रोने लगती है, कृपया उसे छोड़ दो। तभी मकड़ी बोलती है, तुम लोगों को मेरी कहानी नहीं पता। सैकड़ों साल पहले मैं एक साधारण लड़की थी। मेरा नाम अयाका था। सब चौंक जाते हैं। मकड़ी बताने लगती है, गांव के लोगों ने मुझे जादूगरनी समझकर जिंदा जला दिया। मरते समय मैंने श्राप दिया, मैं वापस आऊंगी और इस जंगल में आने वाले हर इंसान को खा जाऊंगी। इतना कहते ही उसकी आंखें और लाल हो जाती हैं। जियान गुस्से से बोलता है, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। मकड़ी हंसती है, तुम सब भी मेरे जाल में फंसोगे। अचानक पूरा जंगल जालों से भर जाता है। नोबिता, जियान और शिजुका भी फंस जाते हैं। अब सिर्फ डोरेमोन बचा था। डोरेमोन डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और निकाला स्पिरिट लाइट। ये गैजेट आत्माओं को कमजोर कर देता था। डोरेमोन ने लाइट मकड़ी पर डाली। मकड़ी दर्द से चिल्लाने लगी, आ। लेकिन वो अभी भी बहुत ताकतवर थी। वो तेजी से डोरेमोन की तरफ बढ़ने लगी। अंतिम डरावनी रात। डोरेमोन तेजी से सोचने लगा, अगर मकड़ी को रोका नहीं गया तो वो पूरे शहर में फैल जाएगी। तभी नोबिता चिल्लाया, डोरेमोन, मुझे आजाद करो। डोरेमोन ने जाल काट दिया। नोबिता जमीन पर गिरा, लेकिन वह डरकर भागा नहीं। इस बार उसने हिम्मत दिखाई। वह बोला, अयाका, तुम्हारे साथ गलत हुआ था, लेकिन निर्दोष लोगों को मारना सही नहीं है। मकड़ी अचानक रुक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए इंसानी भाव आए, लेकिन फिर उसका चेहरा फिर से डरावना हो गया। नहीं, मुझे बदला चाहिए। तभी डोरेमोन को एक आइडिया आया। उसने निकाला टाइम रिवाइंड बॉल। अगर सही समय पर फेंका जाए तो अतीत की घटना बदल सकती है। डोरेमोन बोला, नोबिता, हमें उस समय में जाना होगा जब अयाका को जलाया गया था। नोबिता ने गेंद फेंकी और अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई। वे सब सैकड़ों साल पीछे पहुंच गए। उन्होंने देखा, गांव वाले सच में अयाका को जिंदा जलाने वाले थे। नोबिता चिल्लाया, रुको। डोरेमोन ने सबको सच्चाई दिखाई। गांव वालों को पता चला कि अयाका जादूगरनी नहीं थी। उन्होंने उसे छोड़ दिया। जैसे ही यह हुआ, वर्तमान समय में वापस आते ही वो विशाल मकड़ी गायब हो गई और उसकी जगह एक सुंदर लड़की खड़ी थी। अयाका की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। वह मुस्कुराई, धन्यवाद, और फिर धीरे धीरे रोशनी में बदलकर आसमान में गायब हो गई।
जंगल शांत हो गया। सुनेओ जाल से गिर पड़ा। जियान बोला, ये तो बहुत डरावना था। नोबिता बोला, लेकिन हमने एक आत्मा को बचा लिया। डोरेमोन मुस्कुराया। कभी कभी डर के पीछे भी एक दुखद कहानी होती है। सब लोग घर लौट आए। लेकिन उस रात जब नोबिता सो रहा था, उसने दीवार पर देखा। एक छोटी काली मकड़ी रेंग रही थी और अचानक उसकी आंखें हल्की लाल चमकी और आवाज आई, नोबिता, धन्यवाद। नोबिता घबरा गया, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब वह जानता था वह मकड़ी कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक मुक्त आत्मा की आखिरी याद थी। समाप्त या शायद शुरुआत। Like, comment, and subscribe.